Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. कई लोग अपनी योग्यताएं दिखाते हैं, कई लोग खेल के मैदान सजाते हैं। हमेशा जीतने वाले नहीं बाजीगर, खेल खेलने वाले भी बाजीगर कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एजुकेशन आपकी घनिष्ठ सहपाठिन है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह पर पूजा जाता है, हर जगह उसे आदर मिलता है। और सिर्फ विद्या एक ऐसी चीज है जो यूथ को, सुंदरता को मात दे सकती है। रेडियो उड़ान पर क्विज का यही मकसद है, खुद को एजुकेट करना, लिसनर्स को एजुकेट करना और पार्टिसिपेंट से सीखना। आज के मेहमान, आज के शो की शान हमारे साथ हैं और मेरे साथ मेरे फ्रेंड नगेंद्रन साहब भी हैं। So, before I proceed, so Bala, I extend a welcome, and to be very frank, today I am full of energy. Yeah, I could feel the goosebumps here, Ranesh bro, that energy is flowing everywhere as we have received 3 participants and we are going to step in to the pre-grand finale episode of segment 4 of Radio Udan's Quiz Interrogate Your Intelligence. Yeah, today let us see who is going to take the driver's seat with Kavita ji and Ali ji. Yeah, first time, it is only possible through Radio Udan where 3 people can have the driver's seat. Yeah, so should we start proceeding? Yeah, undoubtedly. Listeners are waiting. We are also waiting. I am eagerly waiting to plunge ourselves into the, functioning of our quiz. Yeah, let's begin. Okay. So, I have got a nation builder. Why I'm saying this? He's a teacher. Mr. Umar Luhar is joining us first time in a quiz. He is participating. उमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। कैसे हैं आप और क्या करते हैं? ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए लिसनर्स को। जी नमस्कार सर, मैं ऐसे तो कच्छ गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैं म्यूजिक टीचर हूँ यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में पिछले 15 साल से, और क्विज में मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। इधर आके बहुत अच्छा लगता है। सो टुडे वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू आर ए म्यूजिक टीचर। तो हमारे पास 3 सप्तक मौजूद हैं, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो पहले हमने मंदर सप्तक से तो बात कर ली, अब बाला, हु इज द मध्य सप्तक? Yeah, I'm glad to announce participant B, a person who is going to take the ticket as participant B in this quiz. This proves that Radio Udan's quiz not only attracts the freshers, but also kindles the interest of those who participated in the past. Paras Jain Saab, who participated in the first segment, and again, he has reapplied and joined in order to clinch the title. And before Paras start telling about himself, I tell you one more thing about Paras. He was saying कि भाई इतना टाइम तो बीजेपी को नहीं लगा सेंटर में आने में जितना टाइम आप मुझे लगवा रहे हो भाई दूसरी बार क्विज खिलाने में। तो जी पारस साहब। Say something about yourself to the listeners. Yeah. Hello all the listeners. I am Paras Jain from Meerut. I am participating in this show once again. Yeah. We wish you the best once again. जी, तो हमारे साथ रतिकांता साहब है। रतिकांता जी, आपका स्वागत है और अपने बारे में बताइए लिसनर्स को। लगाना पड़ता है बटरिंग। जी गुड इवनिंग, मैं जो है एनटीपीसी टांडा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रतिकांत महंत, मैं एनटीपीसी टांडा में जॉब करता हूँ। टांडा जो है अयोध्या से 60 किलोमीटर और लखनऊ से 200 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, तो मतलब इन क्विज मतलब everybody is very clever today. You are from nearby Ayodhya, that's why you are calling upon Ram. Today you are missing Ayodhya.
so it will help you. By the way, that's Okay. all the best, everybody. Hope you will enjoy. Actually, as I earlier said, the participation you should enjoy while participating. Let's forget about the result. What's going to happen? Let us see. तो हमें रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर एक बार आप सभी को बताता हूँ. पहला राउंड है हिस्ट्री राउंड. आप सभी को दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे. हर क्वेश्चन सही जवाब के 10 पॉइंट दिए जाएंगे. गलत जवाब का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा. और यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे हर सवाल के. आपको एक सही जवाब बताना 3 में से. और क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोहराया जाएगा. आपको हर जवाब देने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे. तो फील फ्री, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमें दोबारा बोल सकते हैं. तो वी विल रिपीट फॉर यू. होप रूल्स एंड रेगुलेशन आर क्लियर. यस जी, तो स्टार्ट करें आज की पहले राउंड को. बिल्कुल. ओके, सो आई ओनली वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन. जब हम आपको बोलें कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तब आप आंसर दीजिए प्लीज. बिफोर दैट डोंट गिव आंसर. हमें पहले हिंदी और इंग्लिश में हम एक बार ट्रांसलेट कर देंगे, उसके बाद आप आंसर देना. ओके बाला, लेट अस प्लंज इन द फर्स्ट राउंड. Yes, the first round history. Yeah. As you said, the conventional round. First question to participant A. The first meeting of the Constituent Assembly was held on. निर्वाचन संघ की पहली मीटिंग कब हुई थी? Option A, 9th October 1946. B, 9th December 1946. C, 9th January 1947. Your time starts now. सी है 9th जनवरी 1947. He's saying C. You're closer by 1 month. The answer is 9th December 1946. No problem. You have more questions, more yeah. rounds, interesting questions. But interesting to see the confidence. Yes. That's... G. Yes, Bala. Team B. Besides which river Buddha attained enlightenment? किस नदी से भगवान बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई? Option A, Subansiri. Option B, Swarnareka. Option C, Niranjana. Your time starts now, Paras. Option B, Swarnarekha. But the answer is Niranjana in Uttar Pradesh. Okay, It is closer to you, I feel so. No problem. Next question to participant C. रतिकांता जी, अब आप मुस्तैद रहिए. बिल्कुल. जी, आपका प्रश्न ये रहा. Buddha was the son of king. भगवान बुद्धा के पिता का नाम बताएं. Option A, Shodhotana. Option B, Bodhidharma. Option C, Rahul. Your time starts now. सर ऑप्शन ए शुद्धोधन. Sir, you are the first person who opened the account in this quiz. थैंक यू सर. Congratulations. 10 points sir. for you. So, Bala, can you repeat the name of his father? Shodhadhana. Shodhana. Or we can say Shodhadhana. और हिज मदर्स नेम मायावती. आई थिंक माया देवी. सॉरी. Mayavati from UP. नहीं माया देवी नॉट मायावती. Okay. Actually, the spelling is SHODDHODHANA. So, Okay, sure. Okay. yeah. Umar sir, your question on your way. यस सर. Buddha delivered his first preachings at. भगवान बुद्ध ने अपनी सबसे पहली
preaching दी थी? Options are A. Lumbini, B. Sarnath, C. Kapilavastu. Your time starts now. कपिल वस्तु. Again, you are close. It's Sarnath. Sarnath inscription talks about that. Oh, because his workplace is. Yeah. That's why we have chosen these options. Okay. So, Okay. Paras sir, Yeah. here is your question. Okay. Shishanaga dynasty, one of the major dynasties of Magadhan Empire, founded by Shishanaga in the year. शिष्य नागा डायनेस्टी शिष्य नागा द्वारा स्थापित की गई थी और आपको बताना है कब. Okay. Options are A. 413, B. 440, C. 414. Your time starts now. Repeat the options. Option A. 413. Option Okay. B. 440. Option C. 414. 414. Close. 413 is the option where, sorry, the answer where Shishanaga established his dynasty. Shishanaga dynasty. Okay. Oh, yeah. Last question. Okay. Umar sir will be very happy. He is also getting close. So Paras and Umar sir both are reaching closer. Never Okay. mind, it happens in play, everything. Yeah, everything. Let's enjoy only. Let's focus on Yeah, the yeah. enjoyment. Yeah. Okay, let us see Ratikanta sir. Your question, last question of the first round goes to you. Which emperor of the Kushan Empire introduced the gold coins? सोने के सिक्के कुषाण वंश में से किस राजा ने इंट्रोड्यूस किए थे? Options are A. Kanishka, B. Vema Karaphysis, C. Madhyamika. Your time starts now. I think Kanishka. But the option is B. Vema Karaphysis. Vema Kadaphysis, we can say, So but the tough name is there. yeah, Kanishka has convened the fourth Buddhist council. He hasn't included himself in the gold coin. Anyway, Danish bro, let's move to the So next round. yeah, here is the end of this round. Wonderful round. So in the last question, you have removed your focus from the Buddhism and put it on the golden coins. Points. Okay. So by the way, now it's the time to hear the score. Oh, so bad scores. No, this is a tussling score actually. A, yet to open the account. B, yet to open the account. C, 10. So still the competition is there. Yeah. Anything could happen. Now we have come out of the history and we will have a sure fight. Yeah. Okay, sure. So second round, Geography. geography. Okay. Okay. Geography. So rules and regulation are the very much same. Like first round. Okay. ठीक है, तो हम उस चक्रों में नहीं पड़ते हैं, समझने समझाने के आगे बढ़ते हैं. उसी तरह दो प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, उमर सर, ऑन योर वे. Yes, sir. Which of the following rivers originates from Tibet? Yes. इनमें से कौन सी नदी का निर्माण तिब्बत नदी से हुआ? Yes. Option A, Sutlej, Bias and Ravi. Option B, Brahmaputra, Indus and Sutlej. Option C, Brahmaputra, Sutlej and Ganga. I mean, आपको ये संगम बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट, ये कौन सा संगम तिब्बत नदी से ओरिजिनेट हुआ था? Please, once again, that option. Yeah. Options are A, Sutlej, Bias and Ravi. Option B, Brahmaputra, Indus and Sutlej. Option C, Brahmaputra, Sutlej and Ganga. Your time starts now.
That's the Brahmaputra, Satluj and Ganga. Brahmaputra, Satluj, and Ganga. Option C. oh is saying. my! It's option B. Ganga originates in From Himalaya. Himalayan. Yeah. Indian. It is the river that originates in India, flows in India. Yeah. Brahmaputra originates in Tibet, flows in India and crosses. And Indus originates in Tibet, flows in Pakistan now. Previously it was flowing in India. Okay. Satluj, the same. Flows in India and originated from Tibet. Okay. Ganges Oh, originates अच्छा। in India. Yeah. अच्छा उमर जी देखिए, हाँ ये जी। अपने नगेंद्र साहब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इनसे क्योंकि इसमें इनसे हाल भी पूछ three लीजिए ना, इनसे हाल भी पूछ लो ना। हाय बाला, हाउ आर यू? ये आपको पौने घंटे की एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्चुअली आई एम फाइन, यू नो व्हाट, एंड आई No, वाज it's देयर। right, but he gave three answers, so I thought that two times Brahmaputra came. So Brahmaputra originates from Tibet. That I know, Paki. Left two rivers, was not sure about that. हम कौन सा तिब्बत से हैं? कोई बात नहीं उमर जी। Okay. Okay. So here is your question, Paras. Okay. Which of the following is regarded as the plantation crops? इनमें से कौन सी फसल है जो प्लांटेड क्रॉप है? Okay. Options are A. Coconut, B. Sugarcane, C. Cotton. Your time starts now. Cotton. Cotton is not the right answer. Cotton is a cash crop. Coconut is the plantation crop. Mm-hmm. Next question to participant C. Ratikant Saab. रतिकांता जी, जी चक दो फटे। Okay, here is your question. In which place of India the meridian is flowing? मेरिडियन लाइन भारत के किस जगह पर बह रही है? Options are A. Madura, B. Aligarh, C. Allahabad. मथुरा, अलीगढ़ एंड Allahabad. इलाहाबाद। Your time starts now. मथुरा But the answer is Allahabad. इलाहाबाद। उमर sir, here is your question. Yes. Which one of the following places of India is known as the Boston of India? इनमें से किस जगह को बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? Options are A. Mumbai, B. Ahmedabad, C. Kolkata. Your time starts now. बोस्टन सिटी, भारत की बोस्टन सिटी। Mumbai. Sir, it's in your own state, Ahmedabad. You Boston. don't understand what Boston of India. Boston of India is Ahmedabad. Boston. But I have a question here. कि Yeah. in India, the Indian Manchester, Coimbatore is the Manchester of India, or somebody is the blah blah Pulse of India. In foreign, people say that it is a Mumbai of Japan. It No, is a that Delhi is of, what the arrogance of what we can say. That is what the dominant supremacy of Western. Even see, Napoleon has come in 1800. yeah, even We are calling Samudragupta as Samudragupta, yeah. Even Napoleon. Shakespeare, Kalidas came long way back. that Even is we the say, supremacy that they want to show. Okay. okay. We Bharat sir. Indians compare our cities to other countries, na? It's not so. That is Not so yeah. Thank you. That is also should be taken Yeah. into account. yeah. Okay. So now, from today onwards, we will say now Paras is Indian. We will call that. Bharat Jain is Indian Uttar Pradeshi. Okay. So Paras, here is your question. Yeah. Yes. Which Indian state is known as the land of black diamonds? भारत की कौन सी स्टेट लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स के नाम से जानी जाती है? Options are A. West Bengal, B. Madhya Pradesh, C. Gujarat. Your time starts now. Diamonds. Gujarat.
Wow, I expected that Gujarat will come, but the answer is West Bengal. Where the Gujarat should come, Gujarat hasn't come. Where the Gujarat shouldn't come, Gujarat has come. No, I think black diamonds are like coals. Yeah. If that is the case, Bihar should be, na? Yeah. Probably black diamond for Gujarat, we can say, because of the Kutch mountain. Okay, no problem. Here is your Last question of the round goes to Ratikanta sir, and the question is, which Indian city is known as the city of lakes? Oh, कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, झीलों का शहर? Options are A. Jaipur, B. Coorg, C. Bhopal. Your time starts now. Option B. Coorg. Coorg in Karnataka. Coorg, wonderful place. But the answer is Bhopal, Madhya Pradesh. Coorg is the place where the Kaveri and the rivers. Okay, no problem. We have come to the conclusion. But before that, I end up this round. रतिकांता जी, मुझे ये बताइए कि अभी आप लीड कर रहे हैं, 10 पॉइंट्स हैं आपके, और आपकी शक्ल से ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई दुल्हन जाती है ना शादी करके ससुराल में पहले दिन, उसको पता नहीं लग रहा होता क्या हो रहा है वापस. मतलब इतनी टेंशन क्यों पाल रखी है? नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं. एंजॉय कीजिए. जब क्वेश्चन अपना आता है तो थोड़ा बहुत टेंशन होता है, उसके बाद नहीं होता. अच्छा, उसके बाद नहीं होता. चलो ठीक है, उसके बाद ससुराल से हो जाती है बातचीत है. ओके, सो बिफोर वी हैव अ लुक टू द स्कोर कार्ड, वी वुड लाइक टू नो द व्यूज ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स. कैसा लग रहा है उमर जी आपको? खेल के तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इधर आके ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है. वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, वी शुड लर्न, वी शुड रीड समथिंग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अपना उमर जी, एक शो आता था, क्या आप 5वीं क्लास से पास हैं, क्या आप 5वीं पास हैं? ये शाहरुख खान जी का शो आता था एक टीवी पे, और वहां पर जो बच्चों वाले वो क्वेश्चन पूछते थे, वो आते ही नहीं थे किसी को. वो तो ऐसे लगता था वो 5वीं सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन उनके पता नहीं कहाँ के हैं, वो PhD के हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पारस जी और रतिकांता के प्रश्न आते हों, आपको अपने वाले ना आ रहे हों, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है. सही बात है, एब्सोल्युटली सही बात. हाँ जी, पारस जी आपको कैसा लग रहा है? बाय द वे, वैसे नहीं भी आता तो भी हम सीख रहे हैं. दैट्स द Yeah, besides gaining the knowledge, I am also getting the show very much enjoyable. I like the show very much and I am enjoying it. जी, रतिकांता जी आपको कैसा लग रहा है? हाँ जी, बढ़िया लग रहा है. मैं तो क्विज का रेगुलर लिसनर था, लेकिन आज पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है. चलो, आप एंजॉय कीजिए. अब देखते हैं बालाजी क्या सुनाते हैं. यस बाला. Here is the scorecard. A, yet to open the account. B, yet to open the account. C, 10. Still the game continues as the tables are going to turn. Okay. Seven days, 168 hours, 10,080 seconds. The world faces infinite amount of changes. Thunderous, terrorizing, terrible and tantalizing events. Everything will be kept in 60 minutes. Only on Radio Udan, World This Week, a war on the globe. Every Sunday 8 to 9 p.m. with Bala Nagendran. Don't forget to tune into Radio Udan to listen to World This Week, a war on the globe. मुद्दे वो जो बात करे हमारे समाज के हित की. जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ. सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए आपके दिल को. ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर
दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। मैं दानिश महाजन रेडियो उड़ान पर बदलते दौर में रखूंगा नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूले हर रविवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. Okay, so third round, mythology round, and it gonna be yes no round. आपको ये हाँ या ना में जवाब देना है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो गई है। अगर आप सही जवाब देंगे 10 पॉइंट, गलत जवाब देंगे तो -5 पॉइंट, और अगर आप पास करते हैं, अगर जवाब नहीं देते हैं और पास कर देते हैं तो आपका कोई पॉइंट नहीं कटेगा। और जैसे अगर हम पास का जवाब देंगे तो उसका कोई आपको जी 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर सही होगा 5, अगर गलत होगा -5। ओके ओके, so it is Indian mythology. उमर लोहार जी, आपका पहला प्रश्न। हाँ जी। Here is your first question. The meaning of the name of Sita is daughter of heaven. सीता शब्द का मतलब है स्वर्ग की बेटी। हाँ या ना? Your time starts now. Yes. But the answer is she is Sita known as daughter of earth. Bones. जी -5 पॉइंट। No problem. Paras, here is your question. Okay. और मैं बता दूं कि क्योंकि सीता जी का जन्म जो धरती से हुआ था। No. You should not say, because another question. Okay, change the question. No. Yeah. No, that question I haven't taken the year. No, I am telling viewers now, you cannot be only IAS officer, we can also in mythology. No. Oh, okay, fine. Second question to participant B. Okay. Nakul saved Shikandi from Ashwatham at the battle of Kurukshetra. नकुल ने शिकंडी को अश्वत्थामा से बचाया था कुरुक्षेत्र के मैदान से। हाँ या ना? Your time starts now. No. Oh, the answer is yes. तो हम थे कि नकुल ने नकुल ने शिकंडी को अश्वत्थामा से बचाया था कुरुक्षेत्र के मैदान से, तो इसका जवाब था जी हाँ, बिल्कुल। Okay. अभी 5 -पॉइंट फॉर पारस as well. Yeah. Okay, रतिकांता जी, here is your question. जी। Yama, the god of death, uses the bull as his vehicle.
जो मृत्यु के देव हैं, मृत्यु देव यमदेव, वो बुल को अपना वाहन प्रयोग करते हैं। बुल को? जी, बुल को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रतिकांता जी बोलिए। हाँ, नो। नो, ओके। You have got 10 more points after the third round. Because the vehicle of Yama is buffalo. Buffalo. Yeah. Buffalo. Bilkul. Right. Different backgrounds will be there in the recording. Sneezing, tapping. Sneezing, no. I think now Yamadev is missing me. Aha. Take him away. Take him away. He is missing everybody. We all losers. Okay. Okay. So Umar ji, इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन फॉर यू आई मीन हियर इज योर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। Yes. While plowing, King Janak heard the voice as Akash. राजा जनक जब हल चला रहे थे तो उनको एक आकाशवाणी सुनी। हाँ या ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राजा जनक जब हल चला रहे थे, हाँ जी, जो सीता माता के पिता हैं जनक, तो उनको एक आकाशवाणी सुनी। हाँ या ना? योर टाइम इज रनिंग। Yes, चलो। Yes, but the answer is no. He heard the crying sound of a baby. I heard something. Sita Mata. Okay. So again -5 point. You can, आप अगर आंसर नहीं आता तो आप पास कर सकते हैं, उसमें आपके पॉइंट नहीं कटेंगे। Okay. Nevertheless. Yeah. Now the question to participant B. Okay. जी पारस जी। Yes, The author of Gita is Ved Vyas. श्रीमद् भागवत गीता के लेखक ऋषि वेद व्यास हैं। हाँ या ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes. He said yes. And the answer is? It is yes. Okay. So you got your 10 points. Yeah. Thank you. The last question of the round. रतिकांता जी। जी। अभी थोड़ा सा दम आया है। अब तो टेंशन नहीं होना चाहिए, अब तो पारस ने सवाल का जवाब दे दिया भाई। अब आप स्माइल कर रहे हो। जब पारस नहीं दे रहा था तब आप वो बैठे थे पूरे शाम, अब उसने जवाब दे दिया तो आप अब टेंशन में जाओ, खुश हो रहे हो। नहीं, सब लोग आंसर देने से अच्छा तो लगता ही है ना, किसी को अगर पॉइंट मिल रहा है। अच्छा चलो। Yeah. तो आपका नाम दानवीर कर्ण रख दें। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। Dove is the vehicle of goddess Saraswati. डव जो कि कबूतरों की प्रजाति का एक पक्षी है, उसे माता सरस्वती का वाहन माना जाता है। हाँ या ना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो। Oh my goodness. Congratulations. सही बात है। सही बात, बिल्कुल सही। It is कमल फ्लावर। सरस्वती, ये जो वाहन है ये लक्ष्मी जी का है। No, लक्ष्मी जी का नहीं है। लक्ष्मी जी का तो आउल है, उल्लू। उल्लू है। उल्लू। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की स्वान है उनका। अच्छा। So with this answer, we have to look forward to the another round. Here is the end of this round, and Bala is ready with the scoreboard. Yes. A -10, E 5, C 30. Oh, reading.
पार्टी होगी रतिकांता जी, अब सबको जूस पिलाना पड़ेगा एक एक गिलास। ड्रॉप बॉक्स में डाल देना, कल तो पहुंच जाएगा। ओके। रेडियो उड़ान जो है जीरो को भी कभी कभी हीरो बना देता है। No, wait, don't, no. You are labeling the allegation on Radio Udan. तो इसमें भी ये राउंड के जो रूल्स है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, ये आपका राउंड आ गया भाई लोहार साहब। तो अभी इसके जो रूल रेगुलेशन वही है, सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। अगर नहीं आता तो पास कर दें, पास करने में आपका कोई पॉइंट कटेगा नहीं। अच्छा, पास करने का जवाब देने पर सही जवाब का 5 पॉइंट और नहीं देने मतलब गलत पर -5 पॉइंट। तो चौथा राउंड स्टार्ट करते हैं हम। तो देवी और सजनों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। लोहार साहब, इसमें यस नो है ना? जी नहीं, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अच्छा। Here's your question, Umar Saab. Yes, sir. What is the name of Salman Khan in the movie Kick? मूवी किक में सलमान खान का क्या नाम था? Options are A. Himanshu Tyagi, Option B. Devilal Singh, Option C. Lal Singh. Your time starts now. ये पास है। पास। पारस नहीं पता है। Yeah, it's option B, Devilal Singh. Ooh. I watched that movie. Yeah. And apart from that, even when you were participating in the first segment, we had sports and entertainment. You performed well. We know. Yeah. Now Okay. here is your question, state question. 5 point for you. Yeah. Yeah. Go ahead. Which Indian television channel broadcasts the serial Yahi Mohabbat Hai? कौन से टीवी चैनल पर, कौन से भारतीय टीवी चैनल पर यही मोहब्बत है नामक धारावाहिक आता है? Okay. Options are A. Star Plus, B. ZTV, C. Colors TV. Your time starts now. What is the option C? Colors TV. Color TV. Colors. Okay. स्टार प्लस, कलर टीवी, जी टीवी। नाटक यही मोहब्बतें हैं। योर टाइम इज रनिंग। Okay. GTV. यू अटेम्प्टेड। It is Star Plus. Okay. You gained the bonus. Now you drop that. Okay. It is something like, you know. He knows better. He knows better. Give and take is a part of friendship. It's like Sensex, up and down. Yeah, Sensex. Now it is going down for the past 2-3 days. Okay, fine. Third question, Pratikant ji. जी। Which of the following is the first Indian movie that has been nominated for Oscars? इनमें से भारत की सबसे पहली मूवी का नाम बताए जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। Options are A. Lagan, B. Salam Bombay, C. Mother India. Your time starts now. आंसर इज सी, मदर इंडिया। Fantastic, fantastic. जी, so you got your 10 points. You're rocking like anything. Mother India in the year 1957. Yeah. Salam Bombay was nominated to Oscars in 1988. Umar Saab, here is your question. Yes, last. Name the Union Sports Minister of India. भारत के खेल मंत्री का नाम बताएं। Options are A. Narendra Singh Tomar, B. Sarbananda Sonowal, C. Kalraj Mishra. Your time starts now. कलराज मिश्रा। Kalraj Mishra nahi hai. It's Sarbananda Sonowal, Youth Affairs and Sports. Today things are not going on your way. Yeah. No, sir. You're guessing. The guessing are closer enough to the answer. Okay. Here is your question, Paras. Yeah.
Who won the Arjuna Award 2014 for golf? गोल्फ के लिए 2014 का अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? Options are A. Arjun Atwal, Option B. Gaganjeet Bhullar, Option C. None. Your time starts now. Option C, none. That was Rajiv Gandhi Ratan Puruskar. And this award, who received wala? Arjun Atwal. Oh, Arjun award goes to Arjun. Okay. So it means there was no Rajiv Gandhi, so nobody got. Okay. Arjun Atwal has won the award for golf. Okay. 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 Now the things are getting very good. Yeah. Last question of this round goes to Ratikanta ji. How many test double centuries have been scored by Mahela Jayawardene? महिला जयवर्धने ने कुल कितने दोहरे शतक लगाए हैं टेस्ट मैचेस में? A 7, B 5, C 8. I was dreaming. Your time starts now. Pass. Pass. Okay. Umar sir. Pass, sir. Paras. Repeat the options. A 7, B 5, C 8. 5. But the answer is 7. He is one of the 3 or 4, like Don Bradman and Brian Lara, to score 7 tons, double tons. So -5 points for Paras. And with this answer, here is the end of another round. So now Bala is preparing the scoreboard, and till then I am free. So why should I waste my time? Let's talk with our participants. उमर भाई, अभी समय है आपसे सजेशंस लेने का, और कैसा लग रहा है आपसे बातचीत करने का? तो आपका अनुभव क्या कहता है पूरे शो को लेके अभी तक? अनुभव तो सर ये कहता है कि हमको कुछ टेलीविजन देखना चाहिए, या कुछ मैगजीन्स है कि हिस्ट्री है कि एंटरटेनमेंट, सब पढ़ना तो चाहिए कम से कम। ये मैं सुझाव दूंगा। क्विज पार्टिसिपेट करना चाहिए? इस पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, पर बिना रेडीनेस तैयारी किए बिना नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई सजेशन देना चाहेंगे हमें आप? नहीं सर, कोई नहीं, सब ठीक ही है। क्वेश्चन ज्यादा माय मिस्टेक, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड। इट्स नॉट अ मिस्टेक। Nothing is mistake, sir. This is just for a fun. मैं पहले बताया, कई बार हमारे को जो हमें आते हैं वो दूसरे बंदे को चले जाते हैं। हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। तुम तो जाने जाते हो बहानों के लिए। जी पारस सर, कैसा आपका अनुभव है? अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है मेरे को। सेकंड टाइम आई एम प्लेइंग, बट आई थिंक आई शुड गेन माय नॉलेज मोर। आई शुड ब्रश अप माय रीडिंग स्किल्स and should focus on newspapers and radios and your quiz show also. अभी तो शादी को थोड़ा टाइम ही हुआ है ना, थोड़ा टाइम और होने दो, उसके बाद खुद पढ़ लोगे। और पढ़ना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना ही बाकी रहेगा। तो रतिकांता जी, हाँ रतिकांता जी विल बी फ्लाइंग। तो रतिकांता जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप बताइए, कोई सजेशन? नहीं, बहुत बढ़िया रहा कि हम क्विज का लिसनर तो थे, लेकिन आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है इसका। फीलिंग अलग, फीलिंग आ रहा है। फीलिंग अलग है। सजेशन क्या देना चाहेंगे? सजेशन कुछ नहीं, आप तो इतना मेहनत करके रेडियो चला रहे हैं, यही बड़ी बात है, और सजेशन क्या दें? तो इन फर्स्ट एपिसोड वी हैव 3 हाउसवाइफ, नाउ वी हैव 3 हाउस हस्बैंड। Oh, Paras is married. He is married, yeah. They all are. Last year I got married. Wow! Oh my goodness. Good. Okay. So we are playing with the elderly people. No. Okay, fine. Ajab, can you give us any tip how to get married? Nobody is. Dinesh bhai.
Yeah, nobody even looking at us. No one want to accept us as a friend. Whoever, nobody looks us, only stares us. We will give you tips after marriage. Okay. Okay, Bala Saab. Farmaiye scoreboard. A 15 minus, B 5 minus, C 40. Okay. So minus plus minus is equal to plus. Minus plus. Yeah, this is what I'm saying, na? Yeah. Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to the script. 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 4 is equal to 21, 5 plus 6 is equal to 55, then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपके कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। सो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, एवरी संडे 10 PM to 11 PM only on Radio Udan. दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा, एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट of life. Radio Udan presents quiz. Interrogate your intelligence. Okay, so now is the final round और इसमें रूल्स थोड़े से चेंज हैं। ये राउंड है करंट अफेयर राउंड। करंट अफेयर्स, ये इजीएस्ट राउंड होगा और इसमें आपको जवाब देना कंपलसरी है। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। तो इसमें आप पास नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द राउंड। यस।
जी नगेंद्रन साहब, open your box. Final round. First question to participant A. Which high court banned the animal sacrifice in all worships and in all public places across the state? किस हाई कोर्ट ने जानवरों की बलि वर्जित कर दी है सभी धार्मिक स्थलों पर और सार्वजनिक स्थलों पर? Options are A. Arunachal Pradesh, B. Himachal Pradesh, C. Gujarat. Your time starts now. गुजरात. No, it's Himachal Pradesh. Okay. In Gujarat, it is yet to come. Paras, No sir, problem. your question. Yeah. Who is the Vice Chancellor of Nalanda University, which has been opened recently, that raised from the ashes after 8 centuries? जी नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? A. Gopa Agarwal. Option B. Gopa Subharwal. Option C. Gopa Palkewal. Your time starts now. Okay. जी आप बोलिए पारस जी. Option D. Option B. Gopa Subharwal is the right answer. You got your 10 points. Okay, thank you. Yeah. Finally, in plus points. फाइनली इन फाइनल राउंड है जी. ये नालंदा यूनिवर्सिटी कई दशकों के बाद ओपन हुई थी. हाँ, अभी रिसेंटली ओपन हुई है, इसी वीक ओपन हुई है ये. जी. Yeah. ओके, रतिकांता सर, योर क्वेश्चन. Ratikant ji, here is your question. Yes, sir. Who is the owner of the Pro Kabaddi League team Jaipur Pink Panthers? जयपुर में प्रो कबड्डी पिंक पैंथर के ओनर कौन है? Options are A. Amitabh Bachchan, B. Shah Rukh Khan, C. Abhishek Bachchan. Your time starts now. A. Amitabh Bachchan. Oh, no. No. Abhishek Bachchan is the right. Abhishek Bachchan, his son. Yeah. This team won the final round, na? This Yeah, that's why we are taking. Pink Panther. Yeah. Okay. Umar sir, जी सर. last question for you of this episode. Okay. Okay. Who is the author of the book Nationalism and Colonialism in Modern India? Nationalism and Colonialism in Modern India किताब के लेखक कौन है? Options are A. Ramila Tapur, B. Ramchandra Guha, C. Bipin Chandra. Your time starts now. B. Ramchandra Guha? Yeah. But the answer is Bipin Chandra. He died lately. That's why we had taken this question. जी बिपिन चंद्रा इतिहासकार, अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ. ओके, द फाइनल क्वेश्चन फॉर पारस. Yes. Here's your final question of the episode. Name the person who filed a suit against Ram Gopal Verma for opening a Twitter account poking Lord Ganesh. उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा किया है गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश भगवान पर बुरे शब्दों में टिप्पणी करने पर. Options are A. Andheri Sharma. Option B. Vivek Shetty. Option C. Uddhav
Thackeray. Your time starts now. What's the option B? Vivek Shetty. Vivek Shetty. I mean Shetty. Shetty. It's option C. You're asking or saying? Answer. I'm saying. Saying Uddhav Thackeray. Your answer. Yeah. But the answer is Vivek Shetty. The final question of the day for Ratikanta sir. Yes, sir. Tony Abbott is a... Tony Abbott हैं. Options are President of Australia. Option B, Prime Minister of Australia. Option C, Minister of Nuclear Supplies of Australia. Your time starts now. Option C. Minister of Nuclear Supplies of Australia. Yes. Is a But Prime the Minister answer of is Prime Australia. Minister of Australia. Yeah. Recently he visited India. Minister of Australia. Here is the end of this round as well. Bala? Yes. End of the quiz as well. Yeah. Oh, not at all. It is not the end of quiz. It is the end of this episode only. Quiz will be continued on Radio Dance. Yeah. Yeah, right? Yes, Ganesh. Yeah. Yeah. So Bala is preparing the scoreboard. Let us hear the scoreboard, Bala. Are you Yeah. ready with the scoreboard? Yeah. A 25 minus, B 0, C 30. तो आज के विनर टीम सी रतिकांता महंता जो ग्रैंड फिनाले में शेयर करेंगे सीट अली लोहार जी के साथ और कविता जी के साथ। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और उमर लुहार जी और पारस जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। और लिसनर्स आप पार्टिसिपेट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दब के खाते रहिए और रेडियो डान पर आते रहिए। मैं आपको चंद पलों में मिलूंगा फिर डिबेट में। उससे पहले बाला, व्हाट इज योर क्लोजिंग कमेंट्स? Yes, it's very good to have three people, three house husbands, as we have said earlier. So, Omar Saab and Paras Saab, thanks for coming and thanks for participating. It is wonderful to be with you, and you people can apply again until you win. This is the motto of our quiz. You can come again and again till you win. Yeah, and Ratikanta ji is going to the final. Congratulations. Let's look forward to you next week with Kavita ji and Ali Luhar ji, who are also dangerous in answering. Let's see what's going to happen. Till then, let's stay tuned to Radio Udan and listen the coming Badalta Daur. Okay. जी बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Good. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to the script. 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 4 is equal to 21, 5 plus 6 is equal to 55, then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन,
जो कि आपके कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। सो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, एवरी संडे 10 PM to 11 PM only on Radio Udan. दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा, एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट of life. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence.